बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे अलाइड स्कूल हॉलीडे पैक ग्रेड 5 सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस, पेज नंबर 7 to 9। सो स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 7 पे देखें। पेज नंबर 7 पे हमें दिया गया है राइट द फुल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग। आपको कुछ टर्म दी गई हैं, उनकी आपने फुल फॉर्म जो है वो राइट करनी है, जैसे कि KB, MB, GB, TB, रोम, रैम, CD, DVD। इनकी फुल फॉर्म जो है वो आपने यहाँ पे राइट करनी है। और नीचे आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, 1 से लेकर 7 तक क्वेश्चन है, उनको आपने सॉल्व करना है। मैंने उनको पेज पे सॉल्व किया है, सो आपको रीड कर देते हैं, आप उसको समझ के अच्छी तरह से यहाँ पे राइट कर लेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पे देखिए, उन्होंने आपको दिया था KB। सो KB स्टैंड फॉर किलोबाइट। इसकी फुल फॉर्म KB की किलोबाइट होती है। MB है मेगाबाइट, MB का मीन है मेगाबाइट। थर्ड पे है MB मेगाबाइट। थर्ड पे है GB गीगाबाइट। फोर्थ पे TB। तो TB जो है वो आपके पास टेराबाइट। रोम रीड ओनली मेमोरी। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। CD कॉम्पैक्ट डिस्क। DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तो ये आपके पास फुल फॉर्म है इन सारी टर्म्स की, तो आपने इसको जो है वो अपने समर पैक के ऊपर राइट कर लेना है। नाउ हम मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन की जानिब। जो क्वेश्चन दिए गए हैं पेज नंबर 7 पे, तो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज ऑफ मेमोरी। ये मेमोरी को स्टोर करने का सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो आपने बताना है। तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है मेमोरी का वो होता है बिट। सो आप आंसर राइट करेंगे, बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज ऑफ मेमोरी। ठीक है, ये आपने अपने समर पैक के ऊपर राइट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, डिफ्रेंशिएट बिटवीन रैम एंड रोम। आपने डिफरेंस करना है रैम एंड रोम में। इसके काफ़ी सारे डिफरेंस आप लिख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन आपका जो समर पैक है उसमें जस्ट एक सिंगल लाइन दी गई है। सो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे जो मेन डिफरेंस है इन दोनों में वो जस्ट राइट किया है। सो मेन डिफरेंस है रैम इज़ टेम्परेरी मेमोरी। रैम जो है वो आपके पास टेम्परेरी मेमोरी होती है और जो रोम होती है इज़ परमानेंट मेमोरी। ठीक है, अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जाता, कोई थोड़ी ज़्यादा लाइंस होती है समर पैक पे, तो आप इसको फर्दर एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जस्ट एक लाइन दी गई है, उसके अकॉर्डिंग मैंने जस्ट यहाँ पे फिर आपको राइट करवाया। आप कोई सा भी एक डिफरेंस इनका राइट कर सकते हैं। मेन डिफरेंस दरअसल इनका ये टेम्परेरी और परमानेंट का होता है। सो इसलिए मैंने यहाँ पे जस्ट टेम्परेरी और परमानेंट वाला ही राइट किया है। क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, लिस्ट द फीचर्स ऑफ पेन ड्राइव। पेन ड्राइव आपके पास जो स्टोरेज मीडिया है उसकी आपने फीचर्स लिखने हैं। उसके लिए भी जस्ट आपको एक सिंगल लाइन दी गई है, तो उसके लिए आप कोई से भी फीचर्स जो आपको पता है वो आप लिख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने कुछ टोटल 4 इसके फीचर्स राइट किए हैं, क्योंकि जस्ट एक सिंगल लाइन ही आपके पास अवेलेबल है जिसके ऊपर आपने उसका आंसर राइट करना है। सबसे पहला इसका फीचर्स है पोर्टेबिलिटी। ठीक है, कि पोर्टेबल है, या आप एक जगह से दूसरी जगह इसको ले जा सकते हैं, इजीली ले जा सकते हैं। फिर प्लग एंड प्ले की फैसिलिटी होती है इसमें। ठीक है, इसका एक ये फीचर्स है। थर्ड पे ड्यूरेबिलिटी है उसकी। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा टाइम के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर है रीयूजेबल, कि आप इसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपने पेन ड्राइव में डाटा किया है वो रेज नहीं होता, बल्कि आप उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। सो ये रीयूजेबल भी होती है, पोर्टेबिलिटी, प्लग एंड प्ले एंड ड्यूरेबिलिटी। सो ये 4 जो थे मेन इसके जो थे फीचर्स वो मैंने यहाँ पे राइट कर दिए। अगर आपको कुछ और भी पता है तो वो भी, अगर आपके पास स्पेस होगी सो आप उनको ऐड कर सकते हैं। ये इसके अलावा भी कुछ होंगे वो आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब चलेंगे। व्हाट इज़ अ रोबोट। ये रोबोट क्या होता है, उसके लिए भी जस्ट आपको एक सिंगल लाइन दी गई है, उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे आंसर राइट किया। नहीं तो इसको एक्सप्लेन अगर करना चाहते हो तो हम काफ़ी कुछ इसमें राइट कर सकते थे, लेकिन शॉर्ट में ही जस्ट पूछा गया है। सो हम जस्ट यहाँ पे उसका थोड़ा सा आप कह लें कि इंट्रो ही करेंगे। ठीक है, 1-2 लाइन्स में। रोबोट इज़ अ प्रोग्रामेबल मशीन। ठीक है, कि ये प्रोग्रामेबल मशीन है, प्रोग्राम पे चलती है, कोड पे चलती है। डिज़ाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, कि आपका क्यों डिज़ाइन की गई है, कोई स्पेसिफिक टास्क जो है उसको परफॉर्म करने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया ऑटोमेटिकली, कि वो फिर ऑटोमेटिकली करती है। आप उसमें कोडिंग ऐड कर देते हैं, कोड डाल देते हैं, प्रोग्रामेबल है। ठीक है, प्रोग्रामिंग पे काम करती है, उसके बाद वो फिर खुद ही करेगी। आपने क्या करना है, एक बार जस्ट उसमें कोई प्रोग्राम कोई कोड उसमें एंटर करना है, उसके बाद वो उसके अकॉर्डिंग ही रन होती है। और किसी परफॉर्म जो करेगी ना वो कोई स्पेसिफिक या कोई मखसूस टास्क ही होगा जो परफॉर्म करेगा। ठीक है, कुछ रोबोट होते हैं वो एक से ज़्यादा टास्क भी परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन कुछ रोबोट आपके पास होते हैं वो जस्ट एक सिंगल टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। ठीक है, सो ये रोबोट की जस्ट एक सिंगल लाइन में आंसर अगर आप लिखना चाहें तो जस्ट ये फिर आप
इतना ही राइट कर सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया गया, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स आर देयर, राइट द नेम ऑफ ऑल। अब उसे पूछा है कंप्यूटर की कितनी टाइप्स हैं और उनके आपने नेम लिखने हैं। ठीक है, सबके नेम लिखने हैं। तो आपकी बुक पे जो है उसके अकॉर्डिंग आप लिख दें। तो मैंने कोई नंबर मेंशन नहीं किया कि कितनी है, जस्ट ऐसे लिख दिया देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। काफ़ी ज़्यादा उसकी ज़ाहिर टाइप्स हैं। सो अब हमें नहीं पता उसने कितनी पूछी हैं। स्पेस भी आपके पास जस्ट 2-3 लाइन्स की है, उसके अकॉर्डिंग जो है मैंने आंसर यहाँ पे राइट किया है। अब आगे आप उसकी टाइप्स के नेम लिखेंगे। दीज आर एज फॉलो, कौन कौन सी उसकी टाइप्स हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर हैं, लैपटॉप कंप्यूटर हैं, टैबलेट कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर आ जाता है आपके पास, फिर मिनी कंप्यूटर और भी इसकी फर्दर टाइप हैं, वो भी आप जहाँ पे राइट कर सकती हैं अगर आपके पास स्पेस अवेलेबल हो। सो आप वो भी राइट करके फिर यहाँ पे जितने आप राइट करेंगे उतने नंबर्स आप यहाँ पे भी राइट कर सकती हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, व्हाट इज़ अ प्रोग्रामर। कि प्रोग्रामर क्या होता है। अब देखिए नेम से थोड़ा आइडिया हो रहा है। प्रोग्रामर कि जो प्रोग्राम राइट करता है ना कंप्यूटर के लिए, प्रोग्राम राइट करने वाले पर्सन को सिंपल अगर आप एक्सप्लेन करना चाहें तो आप कह सकते हैं कि वो पर्सन जो कंप्यूटर प्रोग्राम राइट करता है उसको प्रोग्रामर कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने डेफिनेशन लिखी है वो आप कह लें कि थोड़ी एडवांस्ड वे में है, आप ये भी लिख सकते हैं या आप सिंपल लिख दें, द प्रोग्रामर इज़ अ पर्सन हु राइट्स कंप्यूटर प्रोग्राम्स। ठीक है, सो ये भी आपके पास प्रोग्रामर की डेफिनेशन हो सकती है। अब यहाँ पे जो मैंने लिखी है उसको डिस्कस कर लेते हैं। अ प्रोग्रामर इज़ अ पर्सन हु राइट्स टेस्ट, कि प्रोग्रामर वो पर्सन है जो राइट भी करेगा, उसको टेस्ट भी करेगा, एंड मेंटेन्स कोड इंस्ट्रक्शंस फॉर कंप्यूटर। अब कंप्यूटर के लिए जस्ट राइट ही नहीं करेगा बल्कि उसको टेस्ट भी करेगा। वो जाहिर है अगर वो प्रोग्रामर है तो वो जस्ट कोड ही लिख के नहीं दे देगा, वो उसको थोड़ा टेस्ट भी करेगा कि आया वो रन होता है कि नहीं। ठीक है, और उसको टेस्ट भी करेगा, फिर बाद में उसको मेंटेन भी करेगा। ठीक है, कोड या इंस्ट्रक्शंस को। ठीक है, कंप्यूटर के लिए तो उसको आप प्रोग्रामर कहते हैं। ये अगर आप डेफिनेशन लिखेंगे तो ये ज़्यादा आप कह सकते हैं कि अच्छी डेफिनेशन होगी आपकी वहाँ पे समर पैक में राइट करने के लिए। लास्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, उसकी जानिब चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप हर जगह देखती हैं AI क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। सो यहाँ पे मैंने जो उसकी डेफिनेशन लिखी है वो आप इसको समझ लें और उसको आप समर पैक के ऊपर राइट कर सकते हैं। उधर जस्ट आपको 2 लाइंस ही अवेलेबल होंगी, सो उसके अकॉर्डिंग लिखा है। वैसे तो ये आप कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में लिखा जा सकता है, तो हम लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैंने राइट किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ अ सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज़, कि टेक्नोलॉजीज़ का सेट है दैट इनेबल्स कंप्यूटर टू परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ एडवांस्ड फंक्शंस। ऐसी टेक्नोलॉजीज़ का सेट जो कंप्यूटर को इस काबिल करता है कि वो परफॉर्म कर सके वैरायटी ऑफ एडवांस्ड फंक्शन, कि जो एडवांस फंक्शन है, जदीद फंक्शन, उनकी वैरायटी जस्ट एक नहीं बहुत सारे, काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, आगे इंक्लूडिंग, अब इंक्लूड उसमें बता रहा है कौन कौन से फंक्शन हो सकती हैं जो एडवांस्ड फंक्शन है। द एबिलिटी टू सी, देखने की एबिलिटी, अंडरस्टैंड समझने की एबिलिटी, एंड ट्रांसलेट स्पोकन एंड रिटन लैंग्वेज, बोलने वाली लैंग्वेज या आप जो भी राइट किया हुआ है उसको ट्रांसलेट करेगा। एनालाइज डाटा, और जो एनालाइज डाटा है और डाटा को एनालाइज करने के लिए भी। ठीक है, एट्सेट्रा मैंने आगे लगा दिए। काफ़ी सारे इसके फंक्शन है, आप जो भी ऐड करना चाहें वो आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये ठीक नहीं लगती डेफिनेशन, अगर आपको लगता है इसको और आपको थोड़ा शॉर्ट करना चाहिए था, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको अपनी बुक से सर्च करके या नेट से सर्च करके भी इसको राइट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये आपके पास क्वेश्चन से और फुल फॉर्म्स ही वो आपने जो है वो अपने समर पैक के ऊपर राइट करनी है, पेज के ऊपर राइट नहीं करना। आपको जो इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी स्कूल की जानिब से उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपने फिलअप कर लेना है इनको। ठीक है, नेक्स्ट पेज नंबर 8 पे चलेंगे। अब पेज नंबर 8 देखिए, पेज नंबर 8 पे जो आपको क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट पे राइट द फुल फॉर्म ऑफ फॉलोइंग। अब नीचे अगेन उसने वही बातें दे दी हैं जो हमने प्रीवियस पेज में डिस्कस की हैं। वहाँ पे भी CD था, इसकी फुल फॉर्म आपने राइट करनी है। कॉम्पैक्ट डिस्क आप यहाँ पे राइट कर देंगे। रोम है, रोम की भी मैंने आपको बता दी है, तो रीड ओनली मेमोरी आप यहाँ पे राइट कर देंगे। DVD है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क आ जाएगा, वो आप यहाँ पे राइट करेंगे। फोर्थ पे दिया गया है आपको रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। सो ये अगेन वही बात जो आपने पेज नंबर यहाँ पे 7 में डिस्कस की थी, यहाँ से ही उसने ये देखें रोम, रैम, DVD और ये DVD दे दिया। ठीक है, और रैम दे दिया। ठीक है, CD दे दिया। तो ये वाली चीज़ें उसने दी हैं, सो आप यहाँ पे इनको अगेन जो है वो राइट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम इसी पेज पे। मैच द कॉलम A विद द सूटेबल आंसर इन कॉलम B। कॉलम A को B के साथ आपने मैच करना है। ये भी बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। आपकी जो बुक है उसमें भी ये दिए गए हैं आपको। ठीक है, आई थिंक सो चैप्टर नंबर 1 के ही कॉलम है आपकी बुक
में जो एक्सरसाइज है उसमें यही कॉलम दिए गए हैं, इसमें थोड़ा सा आप कह लें कि डिफरेंट वे में दे दिया गया, बात वही है। अब उसने आपको दिया है कॉलम ए में जनरेशन दे दी हैं, कॉलम बी में देखें, आप पढ़ के देखें, VLSI माइक्रो प्रोसेसर है, ULSI माइक्रो प्रोसेसर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वैक्यूम ट्यूब है, ट्रांजिस्टर है, इंटीग्रेटेड सर्किट। इट्स मीन ये टेक्नोलॉजी है और ये जनरेशन है कि कौन सी जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी, आपने उसके साथ उसको मैच कर देना है। तो यहाँ पे है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुई थी, सो आप टेक्नोलॉजी के साथ इसको इस तरह से मैच कर लेंगे। सेकंड पे सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में आपको पता है ट्रांजिस्टर यूज़ हुए थे, सो यहाँ पे हम ट्रांजिस्टर राइट कर देते हैं, ठीक है, ट्रांजिस्टर। आ गया थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ हुए थे, सो IC आप इसके साथ मैच कर देंगे। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर को यूज़ किया गया था, सो आपने इसके साथ इसको मैच कर देना है। फिफ्थ पे जो था वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ की गई है, सो आप इसको इस तरह से कॉलम को मैच कर देंगे, ठीक है। वैसे ही आपकी बुक पे भी आपको मिल जाएंगे, लेसन नंबर 1 में ही है एक्सरसाइज उसकी। लास्ट पेज की जानी मूव करेंगे, पेज नंबर 9 है आपके पास और यहाँ पे MCQs आपको दिए गए हैं, ठीक है। टिक द करेक्ट ऑप्शन, आपने जो करेक्ट ऑप्शन है उसको टिक करना है। सो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पे दिया गया आपको 1024 बाइट्स किसके इक्वल होती हैं। अब जो 1024 बाइट्स हैं वो मिलके क्या बनाती, पहले बिट फिर बाइट फिर किलो बाइट, सो इट्स मीन ये 1024 बाइट्स मिलेंगी तो 1 KB बनेगा, ठीक है, 1 किलो बाइट। सो आप इसको टिक कर देंगे और अगर यहाँ पे राइट करना चाहें तो राइट भी कर सकते हैं, लेकिन उसने टिक का है सो आप इसको टिक ही करेंगे। नंबर 2 पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया। ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया जो है वो आपने बताना है, ठीक है। अब ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया वो होता है जिसको लेज़र लाइट के ज़रिए रीड किया जाता है, ठीक है, लेज़र लाइट के ज़रिए। अब जो हार्ड डिस्क है ये इसको कंप्यूटर रीड करेगा, ये रैम भी कंप्यूटर में होती है, ये CD आप डालते हैं और जो CD को जो वो रीड किया जाता है ना वो लेज़र लाइट की टेक्नोलॉजी से यूज़ किया जाता है, जिसको आप ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो CD है ना वो ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया है, सो आप यहाँ पे CD को टिक कर लेंगे। CD और DVD ये ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया में आते हैं। थर्ड नंबर पे देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर्स हाई डेफिनेशन वीडियो, की जिसमें हाई डेफिनेशन वीडियो स्टोर की जा सकती हैं वो आपने बताना है, वो CD है, DVD है या ब्लू रे है। सो ब्लू रे जो होती हैं वो आपके पास यूज़ की जाती हैं हाई डेफिनेशन वीडियो को स्टोर करने के लिए, सो आपने ब्लू रे को टिक कर लेना है, ठीक है। फोर्थ पे देखें, द CPU डायरेक्टली रिट्रीव्स इंफॉर्मेशन और डाटा फ्रॉम द, कंप्यूटर डायरेक्टली कहाँ से डाटा या इन्फॉर्मेशन लेता है, तो रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी भी इसका दूसरा नेम होता है, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। सो यहाँ से वो रिट्रीव कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को हासिल कर सकता है डायरेक्टली, CD से नहीं कर सकता, हार्ड डिस्क से नहीं कर सकता, वो रैम से करता है जो कि प्राइमरी मेमोरी होती है, ठीक है। इसीलिए ये हाई स्पीड मेमोरी होती है कि यहाँ से वो फौरी डाटा जो है वो ले सकता है। सो यहाँ पे आपने रैम को टिक कर देना है, इसको आप यहाँ पे राइट भी कर सकते हैं। 5 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, आपने सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है वो बतानी है। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस आपके पास हार्ड डिस्क होती है, सो यहाँ पे आप हार्ड डिस्क को इस तरह से टिक कर देंगे, ये आपके पास सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है, ठीक है। कंप्लीट हो गया है आपका जो समर पैक था कंप्यूटर साइंस का। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, आपको फ़ायदा दे तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।